जय श्री राधे। इसका बहुत सरल सा उपाय है, वो कठिनता से समझ में आता है। थोड़ी कोशिश करके हम यदि उसको दिल में बैठा लें तो सारा भव बंधन ही नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप ये मानिए कि उस पैसे से मैं अपने शरीर को पुष्ट रखता हूँ। शरीर को क्यों पुष्ट रखता हूँ? क्योंकि ये शरीर भजन के लिए मिला है। उस शरीर को पुष्ट रख के मैं भजन करूँगा। तो जो आपका पैसा कमाना है, और वास्तव में आप ऐसा ही करें, ऐसी ही भावना रखें। शरीर को तो हृष्ट-पुष्ट कर दिया और 24 घंटे में केवल 1.5 घंटा भजन किया, तो ये खाली सोचने का मतलब धोखा देना हो जाएगा। आप ये मान लें कि मेरा शरीर मुझे भजन के लिए मिला है, मुझे भजन करना है। भजन के लिए जितना कमाना है उतना कमाना है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं करना है। यहाँ तक कि इतना तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि भजन छोड़ के पैसा कमाना पड़े। ठीक इसी तरह से आपके घर में जो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं, उनसे शरीर का संबंध ऊपर से निभाइए। अंदर से आप ये मानिए कि जिस प्रकार मेरा शरीर भजन के लिए मिला है और मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं राम का अंश हूँ, अपने इष्ट का अंश हूँ, उसी प्रकार ये सब मेरे माता पिता भाई बहन भी मेरे माता पिता भाई बहन नहीं है, ये भी उस इष्ट के ही अंश हैं। चाहे ये उसको भजे या न भजे, चाहे ये शराब पिए, चाहे ये मछली खाएं, चाहे ये कुछ भी करें, हैं ये कृष्ण के ही अंश। तो मेरे ऊपर भगवान ने इनके पालन पोषण का जो थोड़ा सा भार दिया है, वो कृष्ण का अंश मान के मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये मान के यदि आप उनका पालन पोषण करेंगे और उसके लिए धन कमाएंगे, तो वो धन भी भजन का एक अंग हो जाएगा। आप 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, खुद भी खाते हैं, पत्नी नहीं, ये भी एक कृष्णदासी है, ये भी खाएगी। ये मेरा जो लड़का है ये भी कृष्णदास है, ये भी खाएगा। तो कृष्णदास को जब खिलाओगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, और धीरे धीरे जब आप कृष्णदास मान के खिलाओगे तो उनके संस्कार भी बदल जाएंगे। 1 मिनट को ना भी बदलें, आप अपने संस्कार को पक्का कर लीजिए कि मैं कृष्णदास हूँ, ये मेरे जो घर के लोग हैं ये भी कृष्णदास हैं, मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी आ पड़ी है। बिना मन से, मन भजन में लगाना है, मन कृष्ण में लगाना है, आसक्ति कृष्ण में लगानी है, और इन सब में अनासक्त होके आप इनकी सेवा करते रहेंगे तो ये सारा कर्मार्पण भगवान को हो जाएगा। और कर्मार्पण भगवान को हो जाएगा तो ना तो आपको पाप लगेगा, ना आपको पुण्य लगेगा, आपके ये सारे काम भजन के अंग हो जाएंगे। दृढ़ निष्ठा चाहिए इसमें। कुतर्क करने वाले लोग कुतर्क भी करेंगे, कुतर्क हो भी सकते हैं, लेकिन आप अपनी निष्ठा को यदि पक्का रखेंगे तो ये सब भजन के अंग हो जाएंगे। भजन के कुछ बाह्य अंग हो जाते हैं, कुछ अंतरंग हो जाते हैं, कोई अति अंतरंग होते हैं। इस तरह से इससे आप छूट जाएंगे। और एक बात फिर ध्यान रखना कि इनके लिए उतना ही कमाना जिससे भजन बढ़ता जाए। ऐसा नहीं कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को मैं 1-1 लाख रुपया कमा के दूंगा, 3 लाख कमाऊंगा। पहले मैं 3 घंटे भजन करता था, अब तो 1.5 घंटे ही रह गया। बिल्कुल मत करना ऐसा। उनको 2 टाइम की भोजन, रोटी, थोड़ा कपड़ा, वस्त्र, थोड़ा जो बस प्रयोजन जितना उनको तुम करना, बाकी वो अपने प्रारब्ध से अपने आप कर लेंगे। तुम भी जो करोगे उसमें कर्ता नहीं मानना। जो राधा रानी, जो गुरुदेव
जो ठाकुर मेरे से करा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। भैया आप अपना देखो, जैसे जैसे करना है, मेरे से इतना ही हो पाएगा, मैं भजन नहीं छोड़ पाऊंगा। इसको मुंह से मत कहो, अंदर ही अंदर समझे रहो। कहना पड़े तो कह दो विनम्रता से, लेकिन फिर भी इस अंदर समझना, अंदर समझ के कार्य करना और मुंह पे विरोध करना, इसमें भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। मुंह से कभी विरोध ना करे। एक वैष्णव सदैव दीन रहता है, हीन रहता है, अपने को सबसे कम मानता है, दूसरों को श्रेष्ठ मानता है, अपने को हीन मानता है। ये सभी लोग मेरे से अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा बढ़िया है, और सबका अपना अपना प्रारब्ध है। एक नहीं 50 उदाहरण है। 2 पुत्र थे, दोनों को पिताजी ने 50-50 लाख दिए। कुछ समय बाद एक 50 लाख वाला 10 करोड़पति हो जाता है और एक 50 वाला कर्जे में होकर दिवालिया हो जाता है। मेरे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द बहुत उदाहरण है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? पिता ने दिया पैसा, पिता का कमाया हुआ शुद्ध पैसा था, फिर एक प्रगति कर रहा है, एक दिवालिया हो रहा है। क्यों हो रहा? क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सब अपने प्रारब्ध से चलते हैं। आप और हम, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, कुछ भी किसी के लिए करने वाले नहीं है। न किसी को हम दुख दे सकते हैं, न किसी को हम सुख दे सकते हैं। कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि